और अब वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं न्यूज सेंचुरी की। दिल्ली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। फैज़े इलाही मस्जिद के पास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील। दिल्ली तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के मामले के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज। 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी। 5 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 13 दिन बढ़ी। दिल्ली तुर्कमान गेट पथराव मामले में यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज। सलमान पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने के आरोप। तुर्कमान गेट मामले में इन्फ्लुएंसर एनएम रिजवी को भी नोटिस। पुलिस ने एनएम को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनएम पर मस्जिद से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने तुर्कमान इलाके का दौरा किया। पत्थरबाजी वाली जगह से सबूत भी जुटाए। दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी हुआ। फैज़े इलाही की तुलना बाबरी विध्वंस से की, बताया आरएसएस का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। पीएम ने मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड एआई मॉडल पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। एलजी मनोज सिन्हा के साथ आईबी और सीआरपीएफ अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मानेसर में आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन होगा। गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। एसजीपीसी ने आप नेता आतिशी के बयान की निंदा की। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर धामी ने कहा, गुरु तेग बहादुर पर अपमानजनक टिप्पणी शर्मनाक। बेंगलुरु में लेफ्ट पार्टीज का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर विरोध। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी मिली। देर रात धमकी भरा मेल आया। राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। नासिक में आज फिर एक मंच पर दिखेंगे राज और उद्धव ठाकरे। गोल्फ क्लब मैदान में आज राज और उद्धव की पहली रैली। सीएम फडणवीस ने नागपुर में चुनाव प्रचार किया। कैंपेन के दौरान उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, कहा वोट के लिए अफवाह फैला रहे हैं उद्धव। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 12 कांग्रेस पार्षद निलंबन के बाद बीजेपी में शामिल। धुले में ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा भेदभावपूर्ण कानूनों के शिकार बन रहे मुसलमान। देश में अपना एजेंडा लागू कर रही है बीजेपी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बीएमसी चुनाव में प्रचार किया। मुंबई में रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी नेता अनमलाई ने भी चुनाव प्रचार किया। मलाड इलाके में महायुति उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कोलकाता में आज मार्च, सीएम ममता बनर्जी निकालेंगी। ईडी रेड के खिलाफ पार्टी नेताओं के साथ होगा मार्च। आईपैक रेड मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की याचिका में ममता सरकार पर बाधा डालने के आरोप। कोलकाता में ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। धमकी देने और बिना इजाजत दफ्तर में घुसने के आरोप। ईडी रेड को लेकर भड़की सीएम ममता। ईडी पर दस्तावेज चोरी करने के आरोप लगाए। कहा ईडी ने टीएमसी के पॉलिसी डेटा को चुराया। ममता ने बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। कहा बीजेपी के इशारे पर ईसी ने 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटे। दस्तावेज छीनने पर ईडी ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग किया और गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज भी छीने। छापे को लेकर ईडी ने सफाई दी। कहा मामला कोयला घोटाले और हवाला से जुड़ा था। पैसों के ट्रांजैक्शन मिलने के बाद आईपैक पर छापा। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रंग ममता दे रही हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सबूत छीनने को शर्मनाक बताया। कहा ममता ने जो किया वैसा कहीं नहीं हुआ। कोलकाता में ईडी कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। कुणाल घोष की अगुवाई में टीएमसी ने प्रदर्शन किया। ईडी की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, यह बंगाल में बीजेपी की हार का प्रमाण। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा एजेंसीज का गलत इस्तेमाल बीजेपी की बेचैनी को दिखाता है। ममता ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता आईपैक रेड मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर निशाना। कहा रेड बीजेपी की जबरिया रणनीति का ही हिस्सा है। ईडी के रेड पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा किसी लोक सेवक से सबूत छीनना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन।
मुंबई के कुर्ला में लोकल ट्रेन में भीषण आग, देखते ही देखते जलने लगी ट्रेन। गनीमत रही हादसे के वक्त ट्रेन में कोई मौजूद नहीं था। प्रयागराज में तेंदुए के घर में घुसने से अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने 2 लोगों को घायल किया। काफी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, हर दिन अस्पताल पहुंच रहे 50 नए मरीज, कम पड़ रहे हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन। पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेले में भीषण आग, उन्हीं आश्रम परिसर में आग से कई टेंट जलकर खाक, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आवारा कुत्तों के मामले में आज भी एससी में सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान 3 जजेस की पीठ ने कहा, इंसानी डर को पहचानता है कुत्ता, इसलिए हमला करता है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर पुलिस की तत्परता से महिला की जान बची। खुदकुशी के इरादे से समंदर में कूदी थी महिला। यूपी के मेरठ में दबंगों ने युवती को अगवा किया। विरोध करने पर मां की चाकू मारकर हत्या। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी ऑफिस के पास से युवती का अपहरण हुआ। स्कॉर्पियो में लड़की को लेकर फरार हुए बदमाश। कानपुर में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने यूट्यूबर को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी शिवबरन से कर रही है पूछताछ। कनाडा में कबड्डी खिलाड़ी देविंदर मान के ठिकाने पर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। गाजियाबाद में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों ने सिहनी गेट इलाके में होटल कर्मचारी के साथ लूटपाट की थी। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर से 12 से ज्यादा दुकानों को गिराया। ऋषिकेश की अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बयान दर्ज हुआ। एसआईटी के सामने उर्मिला ने दर्ज कराया बयान। यूपी के संभल में राजस्व विभाग ने भूमि की पैमाइश की। तालाब की भूमि पर मिले 40 अवैध मकान। म्यांमार बॉर्डर पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। करीब 7.5 किलो हेरोइन जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जम्मू के कठुआ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। मुठभेड़ वाली जगह के पास ठिकाना मिला। मौके से आतंकियों के सामान भी बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुंदरबनी इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन। भोपाल में गोमांस मिलने के मामले में विवाद। प्रशासन ने स्लॉटर हाउस को सील किया। 17 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय के सामने पकड़ा गया था ट्रक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। कोकेर नाग में बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। घाटी की नदियां भी बर्फ से जम गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी। सड़क पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है। श्रीनगर में पारा -2 डिग्री के नीचे पहुंचा। डल झील पर जमने लगी बर्फ की पतली चादर। सैलानियों में उत्साह। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी सेना की शानदार पहल। भीषण बर्फबारी के बीच आर्मी के डॉक्टर घर घर जाकर मरीजों का हाल जान रहे हैं। जयपुर में कड़ाके की ठंड से वन्य जीव भी परेशान। बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए गए। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रिवरी पर रूस का जोरदार हमला। रूसी सेना की बमबारी में 8 लोग घायल हुए। कई इलाकों में ब्लैकआउट। जलापूर्ति भी बाधित। रूसी हमलों के बाद निप्रो में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। बिजली गुल होने से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित। रूसी हमले के बाद निप्रो में नेशनल इमरजेंसी। मेयर ने कहा, बिजली सप्लाई बाधित। बॉयलर हाउस को चालू करने की प्रक्रिया शुरू। यूक्रेन के क्रिवरी पर रूस ने स्कैंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। धमाकों से गूंज उठा क्रिवरी का इलाका। रूसी सेना ने यूक्रेनी खाद्य तेल उद्योग को निशाना बनाया, जहां से 15% विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। रूसी हमले में कई इमारतों को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने कुपियांस्क पे भीषण बमबारी की। जोरदार धमाके के साथ रूसी सैन्य चौकी तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूसी सेना ने क्रास्नो-ओमस्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को तबाह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, सेना ने ग्रैड MLRS से ओरेखोव में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर सटीक हमले किए। रूसी सेना का यूक्रेन के 9 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाके पर कब्जा। 170 से ज्यादा इमारतों और ढांचों को तबाह किया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों को जोरदार जवाब मिलेगा। रूसी सैनिकों को मिला अल्ट्रा हार्ड एंटी ड्रोन गोला बारूद। सुखोई फाइटर जेट के इंजन बनाने वाली मॉस्को की फैक्ट्री में लगी आग। प्रोडक्शन वर्कशॉप का टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट पूरी तरह तबाह। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, रूसी टारगेट पर होगा यूक्रेन में विदेशी सैन्य ठिकाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई, रात में रूस कर सकता है बड़ा हवाई हमला। लोगों से शेल्टर में रहने की अपील। सीरिया के एलेपो में अंधाधुंध गोलीबारी। कुर्द बहुल इलाकों में सीरियाई सेना का SDF के ठिकानों पर तोपखाने से हमला। एलेपो शहर में टैंक के साथ घुसी सीरियाई सेना। अशरफिया इलाके में भीषण जंग। दोनों ओर से भीषण फायरिंग। सीरिया के एलेपो में जंग से
वीडियो सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी, फायरिंग से इलाकों में दहशत। एलेपो में एसडीएफ और सीरियाई सेना के बीच हिंसक झड़प। सीरियाई सेना के टारगेटेड ऑपरेशन में आसमान में दिखी आग की लपटें और धुआं। ईरान के मशहद में प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का पीछा कर रहे सुरक्षा बलों को कार से कुचला। ईरान के गोरगन में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। प्रांतीय गवर्नर के ऑफिस की बिल्डिंग में आग। ईरान की राजधानी तेहरान में उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में आग लगाई। सत्तार खान स्ट्रीट पर कई गाड़ियों को जला डाला। ईरान में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से रात में झड़प। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। ईरान में संघर्ष तेज हुआ। 31 प्रांतों में प्रदर्शन। लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। दक्षिणी ईरान के बास्तक में भी सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध। रात में सड़क पर आगजनी, आवाजाही बाधित। ईरान के गोहर दश्त में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद मौके से भागने लगे लोग। ईरान में निहत्थे लोगों पर बाइक सवारों ने फायरिंग की। मानवाधिकार समूह के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 से 45। ईरान के कज़विन में भी प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बल पर हमला। जमीन पर गिरे सुरक्षा कर्मियों को पेड़ से मारते दिखे लोग। पूर्वी तेहरान के दरहशत में सड़क पर उतर आए हजारों प्रदर्शनकारी। ईरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ईरान के मशहद में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी। कहा, जब तक मुल्ला नहीं जाते तब तक हमारा देश नहीं होगा। पूरे ईरान में खुलेआम दिखाई गई शाही शेर और सूरज के झंडे के साथ शाह की तस्वीर। लोगों ने शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने के बाद इंटरनेट और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस के आह्वान पर तेज हुआ प्रदर्शन। ईरानी प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का समर्थन मिला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम ईरानी लोगों के साथ जो अपने अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के सैन्य एक्शन पर अमेरिकी सीनेट में बड़ा झटका। ऑपरेशन के विरोध में 47 के मुकाबले 52 वोट पड़े। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉम बॉडी का बड़ा बयान। कहा, रूसी ऑयल टैंकर मरीनेरा के क्रू सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दायर अमेरिका करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। वॉशिंगटन से कानून का पालन करने और ऑयल टैंकर मरीनेरा के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई तुरंत बंद करने को कहा। अमेरिका के कब्जे में लिए गए रूसी ऑयल टैंकर के क्रू में 3 भारतीय शामिल। अन्य सदस्यों में 17 यूक्रेनी और 6 जॉर्जिया नागरिक शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यूएस पर सहयोगियों से मुंह मोड़ने के आरोप लगाए। कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां अमेरिका उड़ा रहा है। बांग्लादेश को मुशाक और F-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान बेचेगा। सूत्रों के मुताबिक आखिरी दौर में चल रही डील पर बातचीत। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। लाइव टीवी पर इजरायली पीएम नेतन्याहू को तुर्की किडनैप करे। आईपीएल से बाहर होने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वापसी। पाकिस्तान सुपर लीग में जगह मिली। भुवनेश्वर के आईएनएस चिल्का में 25वें बैच की पासिंग आउट परेड। 27 नेवल ट्रेनी परेड में शामिल। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। प्रयागराज माघ मेले में अधूरे इंतजाम को लेकर साधु संतों में नाराजगी। मेला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक विश्व पुस्तक मेला लगेगा। पहली बार सबकी एंट्री फ्री। टीम इंडिया को बड़ा झटका। तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मैच से बाहर हुए। तिलक की पेट की सर्जरी हुई है।